कहा कि मैया हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए थे, जैसे ही हमें पिताजी ने देखा अपनी गोद में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही मौसी ने हमें देखा बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं, लेकिन दुख उस बात का नहीं है कि मौसी हमसे कहती रही, अरे दुख तो केवल एक बात का है, पिताजी एक भी बार हमसे नहीं बोले। बोले लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुमसे कुछ कहते, वो तो उत्तम के पिता है। बोले फिर मेरा पिता कहाँ है? बोले लाला वन में भजन करने के लिए जाओगे, तुम्हारे पिता तुम्हें मिल जाएंगे। कहा मैया हमें पिताजी की बड़ी याद आती है और गोद में बैठने का बड़ा ही मन करता है, आप हमें भेज दीजिए। आज उसी समय कहा कि अभी लाला तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तो चले जाना। मैया सुनीति ने उपदेश दिया है कि वन में जाओगे, भगवान का तप करोगे, तुम्हारे पिता तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन आजकल अगर लला काऊ के घर से कोई चीज उठा लिया तो अम्मा जनाए कहती हूँ ना क्यों नहीं दे आई हो। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा एक कोरे कागज की भांति होता है, जिस रंग में माँ बच्चे को रंग देगी बच्चा उसी रंग में रंग जाएगा। महाराज अब वैसे अब तो ज्यादा शौक है ही नहीं, केवल 3 शौक रह गए कि रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। आंगन में कुत्ता कबड्डी खेल रही कोई मतलब ना, लली ललन की नाक से मोमबत्ती फैक्ट्री चल रही कोई मतलब ना, और अम्मा घाय देखो तो जमालम पर रही प्रियंका चोपड़ा ही चली आई मुंबई शूटिंग करने को। अब तो ज्यादा काम है ही नहीं, केवल 3 काम रह गए, पीसो खाओ सो जाओ। तो में एक काम और घटी को पीसने ना पर, अगर बाई चांस काऊ मैया के घर में आटा ने घटे जाए तो पीसे की कोई मैया ना भले चावल बनाने पड़े। अंतर हो गया। आज कहा है कि लाला ऐसा करो, चलो पहले भोजन करते उसके बाद भी ये सब बातें करेंगे। कहा है मैया अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब स्वर्ग में ले जा करके नरक में डालना चाहती हो, आप हमें जाने दीजिए। आज उसी समय मैया सुनीति के दोनों हाथों से चरण स्पर्श किए हैं। आज धोरब वहां से जब चले हैं कि घर में छोड़ी मात, अरे भाग गयो बनायो
ही भागे तो उत्तानपाद को खबर मिली है। तुरंत ही सैनिकों को भेजा, कहा कि जाओ ध्रुव से कहो कि अब उसे आधा राज्य दिया जाएगा, वन में तपस्या करने की से कोई जरूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा ध्रुव अब तुम वन में तपस्या करने के लिए न जाओ, आधा राज्य मिलेगा। समझ गए हैं, अभी तो 2 कदम आगे भी नहीं चल पाए, आधा राज्य मिलने लगा और कहीं भगवान का दर्शन हो गया तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आज जैसे ही ध्रुव आगे बढ़े तो रास्ते में देव ऋषि नारद से भेंट हुई है। नारद जी बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले तुम तो ऐसे भागते हुए जा रहे हो जैसे भगवान वहां बैठे झपट करके पकड़ लेंगे। हजारों महात्मा तपस्या करते करते मर गए और उन्हें भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो जाएगा? आगे शेर चीते भालू है, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। बोले हमारा भक्षण करेंगे तो भगवान क्या पीछे हाथ कर लेंगे? वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। बोले विश्वास में ही भगवान होता है, तुम्हें भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है तो तुम्हें भगवान का दर्शन जरूर होगा। लेकिन आपके गुरु हैं? बोले हम जानते ही नहीं गुरु क्या होता है। बोले गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उसे कहते हैं गुरु। बिन गुरु भवन तरह न कोई, चाहे बिरंज शंकर साहब होई। भगवान शंकर क्यों ना हो, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। पहले गुरु बनाओ। बोले तो हो गई तपस्या, अब लौट करके जाए गुरु बनाए तो हो गई तपस्या है। आप ही गुरु बन जाइए। नारद जी ने 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र दिया है, कहा किस मंत्र का जाप करना और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की छटा बताई है, भगवान आएंगे तो तुम पहचानोगे कैसे कि यही भगवान है। बताया बड़ा सुंदर मुख होगा, गालों पर घुंघराले बाल लटक रहे होंगे, माने मण वाले पर्वत पर नागनिया किलोले कर रही हो। एक सुंदर कुटिया बनाई है, का यहीं पर तुम तप करना। नारद जी अंतर ध्यान हुए, आज ध्रुव जो है तप करने लगे हैं। 6 मास जब हो जाते हैं तो आज पत्तों का भक्षण करना शुरू हो गई। 6 मास के बाद में इन्होंने वायु का भक्षण करना शुरू किया है कि ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तिरलोकों की, कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। महाराज जब चारों तरफ अंधेरा हो गया, जीव जंतु अकुलाने लगे, भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान बोले नारद जी ये बताओ हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है? बोले कि छोटा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है। अच्छा हाँ, आप जाओ। लक्ष्मी बोली अरे वो नन्ना सा बालक क्या जाने भगवान की तपस्या कैसी होती है। अभी हम कामदेव रंभा को भेज रहे, समाधि भंग करवा रहे। कामदेव रंभा ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन महाराज समाधि को नहीं खुलवा पाए। तो भाग करके पहुंचे, प्रभु आप ही को जाना पड़ेगा। आज जिस समय भगवान जब पहुंचे हैं तो महाराज ध्रुव जहां पर बैठे हुए हैं तो जैसे ही गालों से हाथ लगाया, हाय पिता कह करके एकदम से ध्रुव उठे। भगवान ने गोदी में लिया, ध्रुव के नेत्रों से आंसू निकले, भगवान की गोदी में समा गई। भगवान बोले ध्रुव तुम क्यों रोए? बोले हम तो इसलिए रोए कि हमारे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ रहा, लेकिन आप देखने के लिए नहीं आए। बोले हम तुम्हें देखने के लिए आ जाते तो तुम हमारा तप करने के लिए यहाँ पर नहीं आते। कुछ वरदान मांग लो। बोले प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन करने के लिए आया था। बोले तो जो लोक हमने किसी को नहीं दिया वो लोक हम तुम्हें दे रहे हैं, ध्रुव तारा नाम से तुम जाने जाओगे। आज महाराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लेकर के आओ, मेरे पुत्र ध्रुव को गांव तक पहुंचाओ। ऐरावत हाथी आया, ध्रुव को बैठाया, गांव में आए हैं। अब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि अगर भगवान का दर्शन न हो पाए, भगवान के भक्त का हो जाए तो ये भी बहुत है, और ध्रुव जो है भगवान का दर्शन करके लौटा है तो सभी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ध्रुव ने विचार किया कि सभी बुजुर्ग जो है वो पैदल पैदल चल रहे, हमें ऐरावत हाथी पर
तो ध्रुव भी उतर जाते हैं। एक 5 वर्ष का बालक और इतने बड़े संस्कार। और आजकल तो खैर जितने भी नए युवा हैं वो राधे श्याम राम राम सीताराम करते ही नहीं है। और कहूँ बड़े बुजुर्ग राम राम सीताराम करियू दे तो वे इज्जत समझते हैं कि हम कछु हो गए दास हो जे हमसे राम राम कर रही है। और अब तो राम राम सीताराम राधे श्याम सब गई। अब तो टाटा बाय बाय एक नई और चली हाय हाय। पहले जब पैर छुए जाते थे तो अपना सिर दूसरे के पैरों पर रख देते थे तब माने जाते थे पैर छुए। लेकिन अब तो एक ही हाथ से पैर छुए जाते। अब भला पैरन लोग को पहुंचे तो वे परिये ही छुए ले। अब बड़ी बड़ी सटनम देखे अब एक दूसरे को पेट ही छुए ले तो बस पैर छुए गए। लेकिन बिना बुजुर्गों के कोई कार्य संभव नहीं होता है। एक बार एक लड़का